अरे तो कम से कम दुबई जाते हैं तो ककोलतों में तो स्नान करिए कभी, राजगीर के कुंड का पानी भी तो पीजिए। 10 वर्ष से अधिक वाले लोग जो है वो 12.20% है। देखिए, एक तो महिलाओं की लिए चली आ रही कई योजनाओं ने महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक और सरकारी रूप से मजबूती देने के साथ में आज यह हमारे पास आंकड़ा है कि इस पर्यटन के क्षेत्र में भी महिला पर्यटन की संख्या के साथ साथ महिला रोजगारों की संख्या बढ़ी है, आत्मबल बढ़ा है महिलाओं के अंदर में नीतीश कुमार जी के दूरगामी सोच से कि किस तरह से हर क्षेत्र में महिला अपना परचम लहरा रही है। आज कितने अखबारों ने यह कहा है कि आज बिहार सरकार बिहार के ऐतिहासिक धरोहर, धार्मिक स्थलों और मनोहर स्थलों को भी मजबूत आकर्षण कर दिया है कि लोग अब विदेश नहीं जाकर बिहार आ रहे हैं। लेकिन वाह, बिहार के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आपको बिहार के बारे में चिंता ना हो करके आप विदेश घूम रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसो आराम की जो जिंदगी में आपको जिसकी आपको लत लगी है, जिस चांदी के चम्मच में खाने की आपको लत लगी है, एसी हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन में घूमने का आपको जो शौक है, तो आप बिहार की धरती पे जो चमचमाती रोड है उस पे आप घूमने से कतराते हैं। लेकिन घूमिए, जिस तरह से आपने अपनी यात्रा को रोका है, शायद घूमते तो आपको वो धार्मिक स्थल, वो ऐतिहासिक धरोहर और वो महिलाएं जो स्वावलंबी हो चुकी हैं, जो अपने बिहार के विकास में योगदान दे रही हैं, वह भी आपको देखता। बिहार की नकारात्मक छवि देश के अंदर पेश करने में बहुत लोग लगे रहते हैं, बेचैन आत्मा है, तड़पते रहते हैं, राजनीति में बिलबिलाते रहते हैं कि बिहार बदहाल है, बिहार में कानून का राज नहीं है, शराबबंदी फेल है। तो हम आईने की तरह साफ दिखाते ही हमारे आंकड़े नहीं, भारत सरकार के आंकड़े हैं कि देश के अंदर 10 प्रमुख राज्य पर्यटन के क्षेत्र में माने जाते हैं, उसमें बिहार भी एक है। और यह आप मीडिया के साथियों को भी हम बताना चाहते हैं, ये हमारे आंकड़े नहीं, विदेशी पर्यटक बिहार में आने वाले का प्रतिशत है 4.3% विदेशी पर्यटक पूरे दुनिया का, देश का, और गोवा का 4.2। ज्यादा पर्यटक बिहार आ रहे हैं, गोवा हमसे कम वहां लोग जा रहे हैं विदेशी पर्यटक। और तब जब शराबबंदी का हमने फैसला लिया, तब जब कानून के राज पर सवाल या निशान लोग खड़ा करते हैं, तो हम तो यही कहना चाहते हैं, माननीय तेजस्वी यादव जी, आप तो विदेशी पर्यटक, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक मंत्री बन गए। दुबई में जो मीडिया के लोगों ने बताया, हमको जानकारी नहीं है, न हम न्यायालय से कोई जानकारी लिए हैं, जो सच है वो कबूल करेंगे, क्योंकि न्यायालय के परमिशन से गए हैं। तो दुबई में बहुत सारा पर्यटन स्थल है, जैसे बुर्ज खलीफा, पाम जुमेराह, दुबई मॉल, म्यूजियम ऑफ फ्यूचर, अल फाहिदी ऐतिहासिक पड़ोस, जुमेरा मस्जिद, ड्राइविंग विलेज। अगर बिहार के पर्यटन मंत्री आप रहते, 3 स्थलों के बारे में आपको जानकारी मिलती। खैर, आप अब अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक मंत्री बन गए, तो हमारा अनुरोध होगा कि कृपा करके इनका दर्शन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए चिंता बिहार नहीं है, आपका एजेंडा बिहार नहीं है। राघोपुर की जनता बाढ़ में तंगो तबाह, और उनका जनप्रतिनिधि दुबई में विदेश यात्रा में गए। तो अनुरोध, जब गए ही हैं तो कुछ काम भी करके आइएगा, क्योंकि आजकल ट्वीट पर बहुत सक्रिय रहते हैं आप, वहीं से देते रहते हैं गोला। तो कम से कम ये आंकड़ा लेके आइएगा कि कितने लोग भारत बंसी और बिहार बंसी अब 2023-24, 24-25 में विदेश दुबई गए, उसमें आप भी अपने आप को शामिल कर लीजिएगा, अपडेट आंकड़ा लाइएगा,
तब मानेंगे कि आप वहां पर गंभीरता से कुछ काम उम भी किए। और दुबई में किसका किसका संपत्ति है, दुबई में किसका किसका संपत्ति है, इसका भी लेखा जोखा लेके आइएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि दुबई दुनिया का एक ऐसा स्थल है जहां लोग जाते हैं तो वहां मकान उकान भी लोग खरीदते हैं, मकान उकान भी बनाते हैं। कोविड काल में और बढ़ गया था, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जरूर इन बातों पर ध्यान रखेंगे और जरा आईना दिखा देते हैं। चूंकि कहते हैं कि बिहार में तो कुछ है ही नहीं है। अभी अरविंद निषाद जी ने आपको बताया, जानिएगा क्या हाल था पर्यटन का यहां, जबकि स्पिरिचुअल टूरिज्म का ही बिहार है। 2004-5 में सरकार जो थी ना, हम अपना उपलब्धि कुछ नहीं बताएंगे, वो बताएंगे बाद में आपको। 1,93,00,000 बजट होता था पूरा पर्यटन विभाग का, पर्यटक को सुविधा देने के लिए। उसमें से 1,43,00,000 भारतीय सरकार देती थी। तो ये कितना देते थे भाई? 50 लाख में पूरे देश में सामाजिक न्याय के ध्वजवाहक, जंगल राज के पट्टेदार कहते थे कि आओ बिहार में, राजगीर आओ, बोध गया आओ। और अभी पितृपक्ष का मेला है, पितर का तर्पण करते हैं हम लोग, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। जनता दलियों को इस बात का गर्व है कि मां सीता का श्राप कहा जाता था कि फल्गु नदी में पानी नहीं आ सकता है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी विदेश गए थे, विदेश घूमने के लिए नहीं गए, विदेश से आकर के फल्गु नदी में रबड़ डैम बनवा दिया जो विदेश में भी था। उसको देख के आए और कहे कि यहां क्यों नहीं बन सकता है। 3.5 फीट पानी की व्यवस्था किया। तो हमारे नेता पर्यटन के लिए नहीं जाते हैं, विकास का मूल मंत्र लेकर आते हैं। और हमारे यहां केवल यह बात नहीं है कि बिहार में लोग इसलिए आते हैं कि योजनाओं के बारे में जानकारी लेने के लिए, जैसे प्रीपेड मीटर के बारे में, साइकिल योजना के बारे में, लोक शिकायत निवारण के बारे में। विभिन्न राज्यों का डेलीगेशन बिहार में आते रहता है योजनाओं की जानकारी के लिए। बल्कि हमारे यहां लोग अब पर्यटन के क्षेत्र में लोग आ रहे हैं। और कहां बिहार था, और राष्ट्रीय जनता दल श्वेत पत्र जारी करे कि 15 वर्षों के शासन काल में कितने पर्यटक बिहार में आए थे, देसी और विदेशी। जो खाता बही में लिखा हुआ वही जारी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अपना खाता भी जारी कर दीजिए कितना पर्यटक आए थे बिहार में। और आज माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में 2005 में आप समझिए कि क्या हालात था कि 39,02,000 पर्यटक टोटल आते थे, पूरा देसी विदेशी समुच्चय मिला दीजिए तब, समुच्चय नहीं, समुच्चय मिला दीजिए तब। और माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में 8,15,85,000 ये पर्यटन के क्षेत्र में हमारा विस्तार हुआ है। तो उसका तो डिटेल हम आप साथियों को भेज देंगे। हम आपको केवल इतना ही बताना चाहते हैं, और केवल यही नहीं कि हमने पर्यटन के क्षेत्र में काम किया, बल्कि उसके लिए बगैर पैरवी के, कोई पैरवी, हम पैरवीकार हमारा नहीं रहता है, हमको पुरस्कार मिला है इस बिहार में। इस बिहार को वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कैमूर की पहाड़ियां और सोनपुर मेला को बेस्ट इमर्जिंग फेस्टिवल डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है बिहार को। साथ ही साथ जरा आईना की तरह देख लीजिए, जो कानून का राज पर आजकल दे रहे हैं, एक के बतवा को रिपीट करते रहते हो तो बताएंगे, वहां अभी एक आध दिन का मौका दीजिए, उस पर भी ज्ञान वर्धन कर देंगे। 2014-18 में भारत सरकार द्वारा वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रबंधन को बहुत अच्छा की श्रेणी में रखा गया। वाल्मीकि
व्याघ्र आरक्षक को आरबीसी अर्थ हीरो अवार्ड मिला 2017 में। अस्थाई प्रवास और कुशल अधिवास प्रबंधन हेतु इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 22 मई 2021 को दिया गया। 20 जुलाई 2021 को व्याघ्र दिवस के अवसर पर बाघों के बेहतर संरक्षण के लिए और बढ़ोतरी के लिए कैट अवार्ड दिया गया। कैट अवार्ड से बिहार को नवाजा गया। वह बिहार जो जंगल राज से नवाजा जाता था, भय से नवाजा जाता था, आज पुरस्कार का ये एक लगातार, और इसके लिए सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। हम पर्यटन पुलिस की बहाली करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ के निवेश पर 25 लाख का अनुदान देने का फैसला माननीय नीतीश कुमार जी ने किया। और इससे बड़ा कानून के राज का नजीर क्या होगा? जमुई का वो इलाका भीम बांध, जहां नक्सलवाद चरम सीमा पर रहता था, आज भीम बांध जंगल के बीच नारोकोल गुफा है। लोग दर्शन के लिए जाते हैं। हम लोग भी तारापुर चुनाव में गए तो देखने के लिए गए कि कौन सी जगह है यह। चकाई प्रखंड का बामदेव के समीप नारोदह जलप्रपात, खैरा, कहरनी जंगल के बीच पंचभूर प्रभात को नक्सलियों से मुक्त कर दिया गया। तो बिहार में कानून के राज की उपस्थिति वैसे क्षेत्र जहां नक्सलवाद चरम सीमा पर था, पंचायती राज में आरक्षण देकर अति पिछड़ा, दलित और महिलाओं को आरक्षण देके नक्सल आंदोलन के सामाजिक आधार को माननीय नीतीश कुमार जी की कुशल राजनीति ने ध्वस्त कर दिया। और कानून के राज के बदौलत आज अमन चैन कायम हुआ, जिसके चलते आज पर्यटन के क्षेत्र में बेहतर बढ़ोतरी हुई है। अरे तो कम से कम दुबई जाते हैं तो ककोलतों में तो स्नान करिए, कभी राजगीर के कुंड का पानी भी तो पीजिए। अपना जिसे नीतीश कुमार जी का क्या सोच है कि बिहारी व्यंजन दुनिया के हर थाली में रहे। तो खाली बिहार के लोग दिल्ली में संपत्ति खरीदे, तो मुंबई में संपत्ति खरीदे, दुबई में खरीदे, इंग्लैंड में खरीदे, शिकागो में खरीदे। तो जरा दुबई गए हैं, राघोपुर की जनता को निरीह मान करके, तो इन पर्यटन स्थलों का जरा निरीक्षण कर लीजिएगा। साथ ही साथ यह भी हम प्रतीक्षा में रहेंगे कि आप आंकड़े जारी करिएगा कि भारत के कितने लोग गए 2023-24 में, 24-25 में अब तक कितने विदेशी पर्यटक गए। और संपत्ति पर जरूर ध्यान दीजिएगा। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी, संपत्ति से बड़ा लगाव रहा है, तो कम से कम कितने लोग संपत्ति खरीदे वहां का भी प्रक्रिया की जानकारी लेके बिहार के लोगों को बताइएगा, तो बिहार के लोग उत्साहित होंगे। जैसे नीतीश कुमार जी को देख के उत्साहित होते हैं कि नीतीश जी विदेश गए तो रबर डैम बनवा दिए, तो आप अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मंत्री बन गए अभी। तो हमारी उम्मीद है कि इंटरनेशनल फ्रेम पर आपकी पॉलिटिक्स है, और उस पॉलिटिकल फ्रेम में भारत को और बिहार को कैसे लाभ पहुंचे, हमारी उम्मीद है कि ये पूरी बातों की चिंता जरूर आप करेंगे। और साथ ही साथ अब पर्यटन के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हैं वो बहुत बहस का विषय नहीं है। राजगीर जाइएगा तब मिल जाएंगे, बोधगया जाइएगा तब मिल जाएंगे, वाल्मीकि नगर जब जाइएगा तब मिल जाएंगे। और इसके साथ एक बात करके अपनी बात को खत्म करता हूं, केवल पर्यटन नहीं हम देखते हैं, वाल्मीकि नगर का वो इलाका, थारू जनजाति का इलाका, श्रद्धेय अटल जी की सरकार थी, माननीय नीतीश कुमार जी ने अनुसूचित जनजाति में से थारू समुदाय को शामिल करवाया। और हमको बताते हुए गर्व हो रहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने थारू समुदाय के जीवन दशा के बदलाव के लिए महिला बटालियन बनाया। वहां महिला बटालियन पुलिस आज वहां कार्यरत है। तो उस
थारू जनजाति का विकास तो हुआ ही। थारू जनजाति के लोग जहां रहते थे वहां आधारभूत संरचना का तो विकास किया ही। वो नेपाल से सटा हुआ इलाका है। तो जरा जाके देख लीजिए ना कि वाल्मीकि नगर पहला कैसा था, वो छोड़ दीजिए। कम से कम थारू जनजाति के जो लोग जहां रहते थे उनके यहां आवागमन, बिजली से लेकर तमाम सुविधाएं दी गई। और जहां नक्सलवाद बोलता था वहां आज पर्यटन बोलता है। नीतीश कुमार जी का उम्र नहीं बिजली बोलता है, नीतीश कुमार जी का उम्र नहीं, नीतीश कुमार जी का देशी और विदेशी पर्यटक यहां आने वाला बोलता है। और शराबबंदी की जो लोग आलोचना अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से तो करने का एक हिम्मत किए हैं, तो उनको तो कहे हैं कि जीडी वीमेंस कॉलेज के पास जल्दी से बैनर लगा के हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ करिए। तो हम आप तमाम साथियों से ही कहना चाहेंगे कि बिहार का जो ये सकारात्मक प्रभाव है इसको प्रचारित करने में आपकी भूमिका भी महत्वपूर्ण है। आप ऐतिहासिक धरोहरों को दिखाइए, ऐतिहासिक स्थलों को दिखाइए। देशी विदेशी पर्यटक जो आ रहे हैं उनके द्वारा दिए गए मंतव्य को लीजिए, उससे बिहार के प्रति आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, सरकार को भी जानकारी मिलेगी। यही आपसे विनती और अनुरोध करने आए हैं। धन्यवाद। नहीं, हमको अद्यतन जानकारी नहीं है, हम जानकारी लेते रहते हैं, लेकिन अब इस संबंध में तो पहले खुद न पेश होइएगा भाई चारा घोटाला हुआ तो पहले से बता दिया गया था कि हम घोटाला कर रहे हैं। और जब नहीं बताए तो जांच एजेंसी लगा, पॉलिटिकल जांच एजेंसी, तो विषय अलग है। यानी हम आपसे पूछ रहे टू दी पॉइंट, डोमिसाइल नीति कब नोटिफाई हुआ, कहीं बता दीजिए ना। अरे हम बता रहे तो हटाया गया तो बना होगा तब ना, बना होगा तब ना, तब कब बना विज्ञापन, उसका नोटिफिकेशन हमको भेज दीजिएगा 9431009641 पर। और उनसे ये अनुरोध जरूर करिएगा कि राजनीतिक दल में जाकर के स्मार पत्र दें कि हे परमप्रिय नेताजी, अगर आप डोमिसाइल के बारे में सोचते हैं तो आप दूसरे राज्य में जाके संपत्ति मत खरीदिएगा। इस संकल्प पत्र भरवाना चाहिए नौजवानों को। यह कहना चाहिए कि मौका मिले तो दूसरे राज्य से राज्यसभा मत जाइए, दूसरे राज्य से चुनाव मत लड़िए, अपने राजनीतिक दल के प्रचार प्रसार के लिए जाइए, पर्यटन के लिए जाइए, लेकिन एनसीआर में संपत्ति मत खरीद लीजिए, दिल्ली में संपत्ति मत खरीद लीजिए। तो आप सामर्थ्यवान है तो आप सब जगह जाइएगा। और नहीं पूरी बात अब बोलने, अब आगे बढ़ने दीजिए ना। मैंने सप्लीमेंट्री एग्जाम कई बार दीजिएगा आप? अरे एक के बार ना, दो बार, एक आधे बार ना मौका देंगे भाई, बार बार सप्लीमेंट्री। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल यह है कि राघोपुर की जनता बाढ़ में त्रस्त है। माननीय नीतीश कुमार जी वहां पर मेस चलवा रहे हैं, कैंप चलवा रहे हैं, बोट का व्यवस्था किया, एम्बुलेंस का किया। आपने उनका वोट लिया कि आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है। और इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि जो कृत्य इनका 2024 में रहा है राघोपुर की जनता के प्रति, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार 25 में राघोपुर के लोग इनको पॉलिटिकल एम्बुलेंस पर सवार करके भेज देंगे। सिल्लीगुड़ी में जो घटना हुई, जो ही जानकारी मिली सरकार ने उसको संज्ञान में लिया, लेकिन हम कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। चूंकि एक बच्चे के साथ जो हुआ और केवल आपने एक व्यक्ति की गिरफ्तारी करके इतिश्री कर दिया, यह नहीं है। अगर वो होटल के अंदर था तो होटल मैनेजमेंट के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? होटल मैनेजमेंट ने स्थानीय प्रशासन को बताया कि नहीं? अगर स्थानीय प्रशासन ने लापरवाही बरती, और माननीय लालू प्रसाद जी से हम जानना चाहते हैं, आपका तो तालमेल अच्छा है, इंडी गठबंधन के हिस्सेदार हैं, तो माननीय ममता बनर्जी जी
जो राजनीति में इस बात के लिए जानी जाती हैं कि अपराध हो तो पहले उस पर राजनीति का एजेंडा तय कर लो। तो हम यह जानना चाहते हैं लालू प्रसाद जी से कि अंकुर यादव या अंकित यादव उस बच्चे का नाम है जिसके साथ ये दुखद घटना हुई, क्या उसके प्रति न्याय यही होगा कि केवल एक अभियुक्त गिरफ्तार हो गया, बल्कि वहां के स्थानीय प्रशासन होटल प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इतना लंबा समय क्यों लग रहा है? ममता बनर्जी जी से आपकी क्या बात हुई जो आप ये दावा करते हैं कि हमारे कहने से कार्रवाई हुई? तो इसका मतलब कि गुनाह भी आप ही के कहने से हुआ था। भाई अपराध करने वाला किसी दल का है, इससे क्या लेना देना है? जो अपराध करने वाला वो अपराधी है। सिल्लीगुड़ी हमारा बिहार आज बंगाल के लोग यहां रहते हैं, कोई परेशानी है? चले जाइए सिमुलतल्ला में, अधिकांश मकान उन लोग का है। चले जाइए मधुपुर में, बहुत सारे मकान मिलेंगे, भागलपुर में, बांका में, पटना में गुजरात कॉलोनी है, गुजरात के लोग रहते हैं, महाराष्ट्र के लोग रहते हैं, कहां कोई दिक्कत है? एक चीज और भूल गए थे, अब मेरीन ड्राइव देखने के लिए मुंबई मत जाइएगा कभी पर्यटन के लिए, एकदम यही का मेरीन ड्राइव देखिए, हवा भी ठीक लगेगा एकदम। माननीय नीतीश कुमार जी ग्लोबल थिंकर माने गए हैं, पैरवी से नहीं, उनको पुरस्कार से नवाजा गया है, क्लाइमेट लीडर कहा गया है। तो बिहार के कानून व्यवस्था, बिहार के सामाजिक दुस्थिति पर नकारात्मक एजेंडा आप तय करते रहिए, पर्यटक देशी विदेशी बढ़ते रहेंगे, क्योंकि लोगों को इस बात का एहसास है कि मैं हूं, माने नीतीश कुमार जी हैं तो निश्चिंत है लोग, कहीं कोई चिंता नहीं करिए। ये विदेश से पर्यटन ट्वीट कर रहे हैं या ट्वीट करवा रहे हैं मैं नहीं जानता, क्योंकि लोकेशन की हमको जानकारी नहीं है। अगर है तो जारी कर दीजिए, नहीं जारी करिएगा, अगर है तो हम लोग तो पकड़ ही लेंगे।